Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। पिछले 2 हफ्ते में हमने 2 एपिसोड्स किए थे मीडिएशन पे, उसके अलग-अलग पहलुओं पे, और बहुत इंफॉर्मेटिव हमें इंफॉर्मेशन मिली है। हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, ऑफ कोर्स लेड बाय एडवोकेट कृष्णा ठक्कर, जो हमारी एक्सपर्ट परमानेंट गेस्ट हैं, उनके साथ में प्रसाद बर्जे साहब थे एंड गंदा साहू मैम थी। और इनसे बहुत हमें इनपुट्स मिले, अलग-अलग कॉर्पोरेट्स के किस तरह से होते हैं, फैमिली के किस से होते हैं, और हमें जिस तरह से रिस्पॉन्स आया है, तो हमने सोचा है कि मीडिएशन पे और भी जो कई पहलू हैं एंड थोड़ा पैन इंडिया जिस तरह से हम कर रहे हैं, वो अलग अलग इनपुट्स हम लें और हम आज और मीडिएशन के अलग पहलुओं पे डिस्कशन करेंगे। मैं पहले आपको हमारे गेस्ट हैं उनसे मिलवा दूं। सबसे पहले जो हमारी परमानेंट गेस्ट है एडवोकेट कृष्णा ठक्कर, जो लीड करती हैं ये शो को। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लीगल अफेयर्स में। साथ में हमारे साथ हैं आशुतोष भिसे साहब। ये जो है आर्किटेक्ट हैं एक्चुअली, जैसे हमने कहा कि हम अलग अलग पहलुओं पे करना चाहते हैं, तो आशुतोष भिसे साहब जो हैं ये आर्किटेक्ट रहते हुए साथ में एक सोशली इंक्लाइंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका नेचुरल प्रोग्रेशन मीडिएशन की तरफ रहा एंड काफी इन्होंने मीडिएशन किया है इनकी इंडस्ट्री में, और वो हम जानेंगे कि किस तरह से ये होता है। और जो हमारे साथ में, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में है शिल्पा शरद मैम, ये बैंगलोर से हमारे साथ आज जुड़ी हैं एंड वहाँ पे बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं और हमें आइडिया देंगी कि किस तरह से वहाँ पे भी ये बहुत सक्सेसफुली काम हो रहा है। मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो आप सभी का स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं मीडिएशन के टॉपिक पे। कृष्णा जी, आपसे मैं पहले पूछना चाहूंगा कि हमने काफी मीडिएशन के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को समझा रहे हैं, पर थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन लोगों को कुछ और हुआ है जिस तरह से हमें रिस्पॉन्स आया है कि मीडिएशन अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आर्बिट्रेशन क्या है। तो ये अगर आप फर्क हमें बताएं कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में फर्क क्या है। ओके, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में देखा, मीडिएशन में एक न्यूट्रल बंदा होता है जो कि मीडिएटर होता है। दोनों पार्टीज बैठ के अपने आप रास्ता निकालते हैं, मीडिएटर उनको सिर्फ गाइड करता है, ओके, इम्पार्शियली। आर्बिट्रेटर इज अ क्वासी जुडिशियल पर्सन, ही इज लाइक अ जज सिटिंग। दोनों पार्टियों को अपना अपना एविडेंस प्रूव करना पड़ता है, कोर्ट में ना जाकर, भाई चलो फास्ट ट्रैक कोर्ट बोलते हैं ना, समथिंग लाइक दैट। आर्बिट्रेटर बैठता है जज की तरह, इसका एविडेंस देखता है, उसका एविडेंस देखता है, और वो डिसाइड करता है कि भाई अच्छा तुम सही और तुम गलत, और वो एक ऑर्डर दे देता है। आर्बिट्रेशन का ऑर्डर जो होता है उसमें एक बंदा तो नाराज होना है और एक को लगता है ये मैं जीत गया, जबकि मीडिएशन में ये है कि इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, विच इज अ मेजर डिफरेंस, एंड दैट इज व्हाई वी एडवोकेट मीडिएशन बिफोर आर्बिट्रेशन। ओके, बट अक्सर जो एग्रीमेंट्स होते हैं लोगों के, उसमें हम देखते हैं कि अगर डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन हम इनसे कराएंगे, तो ऑब्वियसली वो जो जिसका भी नाम डाला जा रहा है उन पे दोनों का ट्रस्ट है, तो फिर वो मीडिएशन जैसी बात नहीं हुई। आर्बिट्रेशन इज, मैं अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करूंगा, तुम अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करोगे, फिर वो एक बेंच होता है, एक तीसरा न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है, एंड ऑल दैट। सो अगेन सिंगल आर्बिट्रेटर भी होते हैं आर्बिट्रेशन करने के लिए, लेकिन अगेन उसमें एक ऑर्डर होगा जिसमें एक सही होगा एक गलत होगा, जो आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा। सो इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। जैसे आपने कहा राइटली, अग्रीमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, शिल्पा विल अग्री कि आशुतोष आल्सो नोज, सोसाइटी के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। इसीलिए दिस इज अ न्यू थिंग, इवन बिफोर गोइंग टू एन आर्बिट्रेशन यू शुड डू मीडिएशन। आजकल क्लॉज डालते हैं मेड आब, which is mediation then arbitration, so med ab clause, so अभी नए clauses आएंगे। Yes. आशुतोष जी, आपसे जानना चाहूंगा कि काफी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है आर्किटेक्ट एंड मीडिएटर का, तो ये आपके बारे में ये कुछ बताएंगे कि किस तरह से आप ये कर रहे हैं। See, कैसे होता है, being an architect we already are a sort of mediator between the on the contractual part, with the contract documentation with the client as well as the party.
or the vendor, the person who is executing the job for the client. Right. तो इनहेरेंटली कुछ भी उनमें टसल्स होते हैं, या एलडी क्लॉज के बारे मतलब लेट डिलीवरीज के बारे में होते हैं, या कुछ वर्कमैनशिप के इश्यूज रहते हैं, तो उसके वजह से पेमेंट के इश्यूज रहते हैं. सिविल लाइन बीइंग अ मल्टीफैसेटेड एवेन्यू, उसमें काफी सारे लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, काफी सारे इश्यूज क्रॉप अप होने के चांसेस रहते हैं. और अभी पोस्ट कोविड तो प्रोबेबली देयर विल बी एन नंबर ऑफ केसेस दैट विल कम अप. बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम ये और शो कर रहे हैं, क्योंकि ये पोस्ट कोविड बहुत इश्यूज आने वाले हैं. मीडिएशन विल बी द बेस्ट वे आउट. शिल्पा मैम, आपसे बात करना चाहेंगे अभी कि बैंगलोर में आप हैं और हमने सुना है कि बैंगलोर में वहाँ पे मीडिएशन सेंटर कोर्ट में बनाया गया है. उसमें ब्रीफली कुछ बता सके कि ये पहल किस तरह की गई है? Okay. Before that, I would like to take you a little, a few years back, how it started and what is mediation and how the mediation center has started. See, rightly, as Krishna has said just now, that mediation center, mediation के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने arbitration के बारे में बताया. So the most important thing is we have to understand this has a legal backing. Okay. Section 89, if you see, of CPC, Civil Procedure Code, is like our Bible or Gita or Quran. Okay, for every lawyer, it is a main document. You can say that this is the first book which any lawyer has to study. तो उसमें सेक्शन 89 को अमेंड किया गया है. सेक्शन 89 के अंडर उन्होंने ADR को प्रावधान दिया है, और वो ADR ये है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन. नाउ द नाम ही बताता है कि ये एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, एंड दिस इज अ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म. सो व्हाट इज अ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म? Alternative mechanism is, first, whenever dispute happens, earlier also, in earlier episodes also, Krishna has also told you that the moment there is any dispute arising out of, any kind of a dispute, I'm saying, what happens, party, they feel that there is a barrier, there is a wall, and I cannot reach you, I cannot approach you, and that's the reason what happens is, I prefer to go, instead of coming to you, I prefer to go to my lawyer, and then lawyers are going to guide you as per their knowledge. Some lawyers, they are criminal court lawyers, they will say, okay, ये हुआ है, आप criminal court में आ जाइए, you take the same dispute in particular way. Somebody is a civil lawyer, he will take you to the civil thing. Somebody is a consumer lawyer, he will take you to the consumer. So these kind of disputes were there, correct? So they were taking these disputes to the court, that is called litigation. Once they go to the court and they get it numbered, it is called litigation. Now this is alternative to that. So alternative is a specific thing which is focusing on dispute resolution. Now what is, see, in the court also, what are you going for? Justice, correct? So anybody you ask, why are you going to the court? They say justice. Now what is justice? Justice is a word which is not same for both. Correct? Justice for me is my winning. Justice for you is your winning. Correct? So one of the person is not going to get justice. Correct? No? So under those circumstances, the courts realize that the parties are still not happy. Parties are still frustrated. So they are going up to Supreme Court. In the bargain, they were spending their life. Sometimes the next generation, they were gifting the litigation. Correct? So litigation was given as an inherent property. कि आपने बच्चे को क्या दिया? एक लिटिगेशन दे दिया. बस वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है. करेक्ट. तो इस मामले में बात इतनी बढ़ गई कि people are not happy. At the end of the day, you have to understand the judiciary is part of this society itself. They are part of. They are here to give you the resolution. They are here to give you the justice. When they realize that there has to be some mechanism which is going to give a quick justice to the parties. Now justice is that both the parties are happy, both the parties feel. So in alternative disputes, as she has mentioned earlier, there is arbitration, there is conciliation, there is negotiation, and there is what we call is ombudsman. Lok Adalat is there, ombudsman. So there are so many. But recently, in last 15 years, if you see in India, mediation has become very popular. Okay, the only reason because it's a party-centric process,
the most important essence of the mediation is it's a party centric process where both the parties come voluntary. तो कोई उनके सिर पे बंदूक नहीं रखता है कि आपको मीडिएशन में आना है भैया, नहीं तो आपका नहीं होगा, ऐसे नहीं है. बंदा अपने आप को खुद दिल से आता है मीडिएशन के लिए and then he is giving it 100%. So naturally अगर आप अपना 100% दोगे तो आप तो जस्टिस मिलेगा ही. So the thing is that this was observed by the courts, and then they came up and then they started the mediation center, and we have got in Bangalore Mediation Center, which is doing extremely well, and it is, you know, one of the known mediation center in all over India, and I would say even outside India. Many people, many mediators from across the border I'm talking about, right, they come to see our mediation center. So Great. last few years I have witnessed that, you know, people from Afghanistan have come, people from foreign countries. कृष्णा, क्या बेंगलोर में हुआ है? मुंबई जैसी जगह पे ये अभी तक मेरे ख्याल से हुआ नहीं है, ऐसा क्या कारण होगा? I was really impressed. मैं जब शिल्पा के यहाँ गई थी बैंगलोर एंड एक दो केस था मेरा एंड आई सॉ कि मेरा केस वहाँ पे एक ऑफिसर होता है मीडिएट जो और भाऊ साहब जिसको बोलते हैं, वो नंबर से आज शिल्पा का टर्न है, कल ABC का टर्न है, तो वो टर्न से मैटर जाता है एंड वो मैटर्स जो कोर्ट में सालों चलेंगे, दिस मीडिएटर्स सिट इन 2-3 सेशंस एंड दे फिनिश. यस, बैंगलोर में जब है तो मुंबई में बहुत जरूरी है, क्यों नहीं है? So we are all going to take this issue up. Absolutely, judges का time बच जाएगा. They can use it for some better big cases. So थाना में there is one family court जहाँ एक ही जज है. बॉम्बे में there is a family court. बैंड्रा में जहाँ पे yes 6 courts हैं and every floor there is a counselor. Every floor there is a counselor, but there is no mediation center. I think Bandra family court should start a mediation center with lot of mediators annexed to it. Right. और See, also, I ये would like फॉर्मल to add सेंटर तो करेगा. आशुतोष जी, आपसे थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि आर्किटेक्ट भी है, मीडिएशन भी है, और जिस एरिया में आप ये कर रहे हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, नवी मुंबई, पनवेल, जिस तरह के. तो आई एम श्योर रीडेवलपमेंट के भी इश्यूज आपके पास काफी होते होंगे, और यहाँ पर तो मेरे ख्याल से मीडिएशन की बहुत जरूरत है. हाउ डू यू गो अबाउट इट? आप इस बारे में क्या करते हैं? जो अभी सोसाइटीज वगैरह रीडेवलपमेंट में आती है, तो उनके यहाँ पे रीडेवलपमेंट करने के लिए भी काफी सारे मेंबर्स टू मेंबर्स में भी हर एक मेंबर का एक कोई तो पहचान वाला बंदा रहता है, बिल्डर रहता है, बिल्कुल, और ग्रुप होता है. तो इट बिकम्स एन इजियर एज ए मीडिएटर. अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नहीं अपॉइंट होता है सोसाइटीज की तरफ से डेवलपमेंट के एवेन्यूज एक्सप्लोर करने के लिए, तो इश्यूज ज्यादा क्रॉप अप होते हैं. तो गेटिंग एवरीवन ऑन वन प्लेटफॉर्म becomes easier through mediation process. मतलब सेक्रेटरी के साथ बैठो, कोई और ग्रुप के 2-3 बंदे रहेंगे तो उनके साथ में बैठो, उनसे डिस्कस करो, उनको समझाओ जी. तो it becomes an easy affair if mediation is there. फिर उसमें कैसे डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि जैसे एक सोसाइटी का बिल्डर ने रिडेवलप कर भी दिया जी, तो प्लान सैंक्शन होता है या जो कमिटमेंट की होती है वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं होती है. एरिया जो किया रहता है वो एरियाज उतना मिलता नहीं है. बिल्कुल. तो जो रीडेवलपमेंट किए हुए सोसाइटी मेंबर्स है, वो मेंबर्स कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं अगेंस्ट द बिल्डर के उन्होंने ये प्रॉमिस किया था और ये हमको नहीं मिला है जी जी. फोरम बेसिस पे ये सारे केसेस चलते हैं. इन दैट केस तो वहां पे अगर मीडिएशन के थ्रू काफी सारा रिजॉल्व होने के चांसेस मिल सकते हैं ऐसे इश्यूज में, क्योंकि ये काफी उलझा हुआ मामला रहता है. जैसे आपने कहा कि हर मेंबर के एक अपना ओपिनियन रहेगा और फिर उसमें बाकी ये चूज करना. तो हम थोड़ा और कुछ प्रैक्टिकल केसेस के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे. I'll tell you, JD, Ashutosh and me, I'll tell you how an architect mediator works. एक क्लाइंट अगर है मेरा एंड उसने रुनवल में फ्लैट बुक किया, किसी भी बिल्डर्स के अगेंस्ट फ्लैट बुक किया, उसको फलाना एरिया मिलना है, एग्रीमेंट में लिखा है, जाके पता चला यार ये तो कम है, और then I don't know how to read plans and things like that. So if I am mediating, I take Ashutosh as my co-mediator and then he technically helps me out कि नहीं कृष्णा ये सही ये गलत. So that is where people like Ashutosh are a lot of help. Right. But मैं पता क्या है, जैसे बोलिए आशुतोष, काफी सारे
एवेन्यूज है जहाँ पे कारपेट एरिया के स्पेसिफिकेशन, मतलब महारेरा Yes. एक एरिया का जो लीगल एस्पेक्ट है उसका, जो व्हाट आई वुड से इज डेफिनेशन बोलते हैं जी एफएसआई या फ्लोर स्पेस इंडेक्स का जी डेफिनेशन महारेरा के हिसाब से अलग है। जो वॉल टू अगर मैं कंसिडर करूं जो एग्जिस्टिंग में यूज करता हूं, लोगों के दिमाग में कुछ अलग है। सो वी बिकम अ स्पेशल केस टू रिजॉल्व दिस टाइप ऑफ टेक्निकल इश्यूज। मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसा जैसा अभी कृष्णा जी ने बताया है कि एरिया वगैरह के जैसे इश्यूज आ जाते हैं, अक्सर लोग मेरे जैसे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, बट कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, मेजर करते हैं, एंड देन हमारी सोसाइटी में भी ऐसा हुआ था। बट एक बार आपने ले लिया है फ्लैट, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाउ मीडिएशन वर्क। ले लिया है, आप रहने आ गए हैं, अब आप बोल रहे हैं कि भाई बिल्डर को कि तुमने तो इतना इतना कहा था बट एरिया इतना है, ऐसे में फिर आप क्या मीडिएशन करेंगे? मीडिएशन में इट्स सिचुएशन, जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक आध सोसाइटी के रीडेवलपमेंट में बिल्डर ने कह दिया कि ओके हम लोग आपको एक 20% एडिशनल एरिया देंगे जो आप पहले इस्तेमाल करते थे। तो वो पे उन लोगों ने कौन सा प्लान पे से एरिया वर्कआउट किया था, वो एग्रीमेंट के बेसिस पे किया था कि कन्वेंस के बेसिस पे किया था? क्योंकि अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स देखोगे मेंबर्स के, तो उसमें एग्रीमेंट जो पुराने बिल्डर का एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के प्लान में का एग्रीमेंट का एरिया अलग रहता है, जो फिजिकल वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एरिया अलग रहता है, जो बिल्डर लोगों का कैलकुलेशन जो प्लान कॉर्पोरेशन से सैंक्शन हो के आता है उसमें एरिया अलग रहती है। बिल्कुल वर्कआउट मतलब इट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। अभी जैसे उसमें फिर क्लाइंट को भी समझाओ कि ओके आपका इतना एरिया यहाँ पे है, इसमें प्रोबेबली उसने बिल्डअप एरिया कंसिडर करके किया हुआ है या व्हाटएवर, या जो बिल्डर जिसने रीडेवलपमेंट की हुई है तो उसने कौन से बेसिस पे उसको एरिया पकड़ा हुआ है, कौन से एरियाज उसमें से उसने डिडक्ट किया हुआ है। और अगर ये पकड़ में आता है कि चलो बिल्डर इज एट अ फॉल्ट, तो वो कैसे कॉम्पनसेट कर सकता है, तो मार्केट रेट क्या है, उसका क्या चाहिए, क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या करना चाहता है। तो प्रोबेबली बिटवीन द डिस्कशंस एज द डिस्कशंस प्रोसीड उसमें से सॉल्यूशन निकल आते हैं। शिल्पा मैम, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बात तो हम कर रहे हैं कि भाई बाहर की पार्टीज हैं, डेवलपर है, जो खरीदने वाले फ्लैट बायर्स है, ऐसे भी काफी केसेस होते हैं, जैसे कोई कंपनीज हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं या पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, उनमें डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, तो उनको फिर आप किस तरह से करती हैं और कैसे केस लेती है? Okay, I'll share some of my experience as well as some of the really cases which have happened. Okay, see, beauty about this is that I have told you that these matters they come voluntary, correct? But when they come from the court, अभी कभी-कभी क्या होता है कि कोई केसेस जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं, and then the court sends the matter to the mediator, correct? So the matters have reached to our mediation centers, the matter come to, so many times what we have seen is the parties, they don't come voluntary and happily, right? They don't want to look bad before the court, so they come to the mediation, and what is told to them sometimes is that this is a 60 days process, correct? When you go through the court, it is a 60 days process. So aapko वैसे भी litigation is going on for 20 years and 25 years. If you start from the basic court OS matter, and then it goes to the appeal, and then high court, and after high court Supreme Court, by the time it is taking so many time, so why not you go and just try once for 60 days this particular thing? So they come with a hesitant कि ठीक है भाई, हमको कोर्ट ने बोला है तो हम जाते ही है, हम थोड़ा अटेंड करके ही आते हैं, कम से कम हम जज के सामने तो बुरे नहीं बनेंगे, right? So they come. So in one of my matter, it so happened the party came and the party was very hesitant, and the party said that I don't have really the faith and all these things, so many words he used. And then I said, okay, but you allow me to complete my opening statement, which is a very important factor about the mediation. Now mediation goes in the 4 sessions, okay? 4 sessions means 4 parts. So उसके सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है ओपनिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम आपको मीडिएशन क्या है, कैसे है, प्रोसेस कैसा है, ये बता देते हैं. So we give you the information about mediation process, how it is going to work for you, how it is beneficial for you, what are the ways you can take it, and how it will go on.
अब उसके बाद में आता है जॉइंट सेशन. जॉइंट सेशन में वी गिव पार्टीज, both the parties are given equal opportunity. Now what I told you is that when the dispute arises, there is a barrier which comes between the parties and there is no communication. The most important thing is because of this communication gap, there is a barrier, and that's the reason the dispute increases, the conflict arises. So जैसे वो हमारे यहाँ आते हैं, we are giving them the equal opportunity. So both the parties get equal opportunity to speak about each other, and whatever they have the issues, they can put it on the floor. Now, please understand, the mediator is not a person who is just passing the parcel. He is a facilitator, okay? And he is a facilitator who assists and who is anchoring the whole process, correct? So what he does is he allows both the parties to speak. And when he realizes that it is going to have an impasse, that means there is going to be an issue that a other person is speaking certain things which may collapse the whole process. So इसे हम लोग roadblock, dead end. So we stop it and we say, okay, let's go to the caucus. Now caucus is nothing but a private session, which is the third part. Okay, so we take them in the caucus and then we just discuss. In this discussion, what they discuss is, that is the time they have already gained a complete faith in you and the system. So they speak the confidential statements. Now please understand, the beauty of the mediation is, it is a party-centric process without prejudice to the rights and contentions of both the parties. So वो जो भी आप बोलेंगे, अगर वो पार्टी के सामने बोलेंगे, like example, I tell you right now in the mediation, I am ready to give you 1 crore, and then for whatever reason the mediation fails. What happens? The person will go to the court and say that, look, the other side had promised me 1 crore. Is it possible to take it up? No, because it was in that without prejudice to the rights and contention of both the parties. And go in the caucus, there we say it is a confidentiality. The whole process में जो discussion हो रहा है, it cannot be used as evidence in court. No, exactly. No. We have got the immunity from the court. See, whether the mediation is through the mediation centers, which are government mediation centers, or which are private mediation centers. Okay, whenever any mediation is taking place, we always make the rules. And we always say at the initial stage that this whole process is a party-centric process without prejudice to the rights and contentions of both the parties. 100% confidentiality will be maintained. And most important thing is, I have got the immunity from this. So I am not going to be party at any point of time as a witness. So the party knows कि अगर मैंने कुछ भी शिल्पा के सामने बोल दिया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. So they get that confidence, and that is the success story of the mediation. बहुत जरूरी बात आपने कही है कि आदमी बिल्कुल जैसे हमारे मुंबई की जुबान में बोलते हैं कि बिंदास होके बात कर सकता है, उसे ये डर नहीं है कि खोल के बोलता है, अपने पत्ते खोल दिए हैं, सब बता दिया है और कल को ये मिसयूज हो सकता है कोर्ट में. कृष्णा, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बता रहे हैं कि काफी पॉपुलर हो रहा है मीडिएशन प्रोसेस, और काफी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में भी रिटेनर्स की जैसे मीडिएटर्स को रखा जाता है, तो क्या हमारे यहाँ पे इन हाउस मीडिएटर्स वगैरह का कोई सिस्टम अभी शुरुआत हो रही है? कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएटर्स, जैसे शिल्पा ने कहा कि कोर्ट से आता है, तो क्या होता है कि कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में देयर इज अ मीडिएशन सेंटर. सो हाई कोर्ट के जो मैटर्स होते हैं वहां पे जज पहले पार्टी से शुरू करने से पहले, दोनों वकील दलील करें उससे पहले पूछते हैं सेटल होने की कोई संभावना है, जाओ पहले मीडिएशन सेंटर में. तो उन दोनों को मीडिएशन सेंटर में, जैसे शिल्पा ने कहा, भेज देते हैं, और जज को बुरा ना लगे इसीलिए दोनों पार्टी चली भी जाती है to be in good books of the judge. और वहां जाके they have to choose कि भाई तुम किस jurisdiction में, किस एरिया से हो, they will get a mediator. So वो mediator अगर अच्छा मिल गया तो वो मैटर सेटल हो जाएगा. So as you said कि court annexed mediators, ऐसा कुछ empanelment. So like Shilpa is on the panel of the mediation center there. I am empaneled with Thana Bar Council. I am empaneled with Bombay High Court. So we get matters from the courts. जैसे पनवेल कोर्ट से किसी ने देखा कि okay fine, some mediator
has solved 2-3 matters. तो पनवेल कोर्ट से भी रेफर्स हुए हैं मैटर्स, Okay. because I am not connected, I don't know those people, I have got no connection with those clients. वहां के मीडिएटर्स को बोला तो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन, अरे शिल्पा मेरी दोस्त है, उसका मैटर है, मैंने उसके मैटर के बारे में सुना है, therefore they refer to the matters mediators who are outside the jurisdiction. So yes, slowly we are getting matters through courts. आशुतोष जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि जो मीडिएशन की बात हो रही है, ट्रस्ट की बात होती है, आप जिस एरिया में खासतौर से फंक्शन कर रहे हैं, पनवेल वगैरह में रीडेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपको ऑब्वियसली बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से मिलना होगा, और ये मीडिएशन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे ही लोग या जानकार लोग हो, बहुत सादे सिंपल गाँव वाले भी हो सकते हैं जिन्हें ये सब लॉ वगैरह नहीं समझ में आते हैं, और दूसरे साइड में हो सकते हैं कि भाई बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट काइंड ऑफ बिल्डर्स, डेवलपर्स हैं, तो वहां पर फिर आप ये किस तरह से मीडिएशन पहली बात तो समझा पाते हैं उनको, और ये फिर कनेक्शन कैसे हो सकता है? मीडिएशन प्रोसेस समझाने में दिक्कत नहीं आती है. ओके, मीडिएशन प्रोसेस वो दोनों जन समझ भी जाते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं, लेकिन जो उनका बीच में जो आपको डिसीजन लेना है और सुलझाना है मामला, नहीं, डिसीजन मुझे नहीं लेना है, डिसीजन वो दोनों पार्टी जी. ओके, मीडिएशन का वही तो बेसिक है कि डिसीजन उनके तरफ से आना है. एज ए फैसिलिटेट करता हूँ, जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी का रीडेवलपमेंट है. ओके, तो इशू ऐसा है कि एक प्लॉट है, प्लॉट में बिल्डर ने 10 साल पहले उसमें एक बिल्डिंग खड़ी की, फिर दूसरी विंग खड़ी की इन अ स्पैन ऑफ नेक्स्ट 5 years, और अभी तीसरी विंग करना चाहते हैं, एंड द सोसाइटी मेंबर्स आर फाइटिंग टू गेट अ कन्वेंस डन, और उनको जो वो एफएसआई है, वो एफएसआई वो बिल्डिंग पे उनको रीडेवलप करना है, राइट, मतलब जो पहले हुए, और बिल्डर को पीछे नया एक्स्ट्रा विंग लेना है, ये एफएसआई, दैट इज द बेसिक इशू. इशू पॉइंट आउट के बाद अभी मैं ये सिचुएशन पे हूँ, सोसाइटी वाले एडमेंट कि हमको वो कन्विंस करके दो, तो वी वांट टू यूज दैट एफएसआई टू गेट द रीडेवलपमेंट डन. अभी मैंने क्या है, आई हैव गिवन देम एन ऑप्शन कि आप मार्केट में एक 2-3 जो नामचीन आर्किटेक्ट्स है अपार्ट फ्रॉम मी, दोज हु आर वर्किंग टू रीडेवलपमेंट प्रोसेस, आप उनके पास अप्रोच हो जाओ एंड गेट द फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ और द पोटेंशियल स्टडी ऑफ योर प्लॉट, कि वो प्लॉट पे पोटेंशियल है. अभी वो स्टडी के बाद देन दे विल बी इन अ पोजीशन टू इवेल्युएट कि अरे हाँ बाबा, ये बिल्डर ने प्रोबेबली किया है वो शायद सही है, या बिल्डर को बोला हूं कि ये पीछे का बिल्डिंग आप रीडेवलप कर रहे हो, तो वेदर जो पहले आपने बांधा हुआ है ये मेंबर्स क्या आप रीडेवलप कर सकते हो, ये ऑप्शंस दे आर वर्किंग ऑन इट. सो आई एम एन आर्किटेक्ट नोइंग द फील्ड, थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करना पड़ता है कि हाँ आप ये लाइंस पे सोचो, आप ये लाइंस पे सोचो, आप इस पे थोड़ा सा होमवर्क कर लो, आप इस पे थोड़ा सा होमवर्क कर लो, and then probably the outcome automatically will start coming from their side कि यार इसमें एफएसआई नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये कर सकते हैं क्या, ये बगल वालों को भी साथ में लेके जुड़ के करा के ले सकते हैं क्या, वगैरह. राइट. शिल्पा जी, आपसे पूछता हूँ मैं कि क्योंकि आप वहाँ पे वो फॉर्मल सेंटर भी है, ऑब्वियसली काफी केसेस आते होंगे, और उसमें इंटरेस्टिंग ये भी हो सकता है कि इंडिया की तो हम बातें कर रहे ही हैं, अगर इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह के डिस्प्यूट्स है, वो फिर किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं? See, when we talk about international trades, there are 2 type of cases. Okay, one which goes to the private centers, which comes to us as a directly parties contact us. Okay, last few years back, I have done one matter. One party was from Bombay, and another one was from Bahrain, and they have had a major issue, major tussle for many years, and they knew that in case if the Bahrain party says no to the Indian party, then they have to search for another Indian vendor. Correct? At the same time, Indian party, he knew that in case if I lose this contact, then I may get a red tape on my name, and I may not be able to get any Gulf other. So दोनों को ये पता था, तो someone another common friend of theirs, they advised that you can go to Shilpa, I know her, and then you can go and do the mediation. And so we have done this mediation, and luckily what happened that they both have them very happily settled the matter amicably. Now this was a not
from the court, correct? Right. But there are some disputes which can be called as a commercial disputes, जी. right? So now we have got a new law, new enactment, which is called Commercial Act. Okay. So under the Commercial Act, these kind of disputes are there, which parties they go and file before the commercial court. Okay. Now under section 12A of that act, law says that you have to go for a pre-litigation mediation. जी. So which has become a compulsory mediation. Okay. Correct? So parties are opting for that option also, but sometimes they are not opting for that option. Simple reason because they feel that it is one more round of mediation. Because अभी तो ये नया नया है, तो उन्हें अभी पता नहीं है कि इसके एडवांटेजेस क्या है. उन्हें सिर्फ ये लगता है कि अरे ये कहीं और एक एक्स्ट्रा चक्कर तो नहीं है. Right. Right. तो उस चक्कर में वो लोग बचना चाहते हैं and they prefer to come to the court. So now if they file the case to the court under the I, उसमें I डालना पड़ता है compulsory आपको. I is interim application. तो immediately आपको जो notice of motion है, जो injunction है या जो भी है, उसके लिए आप डाल देते हो. जैसे ही वो ऑर्डर मिलता है तो जज पहले आपको बोलता है कि इज देयर, जैसे कृष्णा ने अभी 2 मिनट पहले बोला कि कोई गुंजाइश है, so then the matter is sent to the mediation. So when these kind of cases are sent to the mediation, we ask them, okay, we give them the opportunity, and what is our intention is on the open-ended questions. So we give them the open-ended questions which is leading to giving them a chance to open up. So in most of the cases, these are the transactions which by the big builders or by big vendors or big companies, where it is they are not playing with emotions. See, matrimonial cases जब हमारे पास आते हैं तो पूरा emotion होता है उसमें, because वो दिल के करीब होता है. This is, you have to gain the status. जब भी कोई बंदा आता है और टेबल पे बैठता है तो he want to resolve that matter because he is a director, he is a manager and he is answerable to the whole board of directors. So he want to settle that matter because he want to save himself also and he want to gain also. So he comes with a very specific intention कि मुझे यहाँ पे negotiation करके इन negotiations में मुझे जीतना है. So there are different types. Yes. Unless one of them has an intention to cheat and not pay, all the matters have a way out, correct? Correct, 100%. Most of the crux of the matter is the person who comes voluntary. See, the moment you use the word voluntary, मैं अपने दिल से आई हूँ, तो मेरा intention ये है कि मुझे इस matter को खत्म करना है. So then I am going to be with you, accommodating. So there are different types of negotiators. So one of the negotiator we call is the who is very adjusting, who is coming forward and he is always ready and willing to accommodate. So he is accommodative. तो वो बंदा आता है और वो बोलता है कि ठीक है भाई, तुमने मेरा 1 लाख रुपया देना है, तुमने मेरा 10 करोड़ देना है, तो 10 करोड़ के बदले अब क्या दोगे? Because they know what you get today is the gain. What you get in court after 20 years, you don't know. The index will be evaluative. 1 crore will be after few years will have a value of 1 lakh. Correct? यही क्रक्स ऑफ द मैटर है. आई थिंक मीडिएशन का जो हमने पिछले भी हफ्तों में डिस्कशन किया, और कृष्णा जिस बार जो यही कहती है कि सालों साल वरना आपके कोर्ट में निकल जाएंगे. एंड ये बहुत अच्छा ऑप्शन ये हमें सबको मिला है. एंड आई थिंक पिछली बार जिस तरह हमने कॉर्पोरेट लॉ और वो सब की चीजें बात की थी, फैमिली की बात की थी, आज हमने इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट, रीडेवलपमेंट, इसके बात की है. जैसा कि कृष्णा का भी सजेशन है, हम व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके भी अगर क्वेश्चंस हैं तो अगले हफ्ते हमें जरूर भेजिए. हम जो हमारे आज के गेस्ट हैं और जो पिछले भी हमारे गेस्ट हैं, हम एक पूरा एक गाला राउंड जैसा कहते हैं वो रखेंगे और आपके सभी के सवालों के जवाब देंगे. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत ही जबरदस्त इंसाइट्स मिले हैं, बहुत कुछ सीखने में मुझे खुद भी मिल रहा है, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है सभी को बहुत बहुत मिल रहा है. वी आर कंप्लीटली रनिंग आउट ऑफ टाइम. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. अगले हफ्ते Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.